लखनऊ। बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ देश भर में चलेगा जागो देश प्रेमी जागो अभियान। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को सौंपा ज्ञापन। 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस और पंजीकृत व्यापारियों से विधान परिषद सदस्य चुने जाएं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में केंद्रीय राज्य मंत्री व मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर को बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग एवं 3 सितंबर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किए जाने, पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विधान परिषद सदस्य चुने जाने, डीजल पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने संदीप बंसल की सभी बातों से सहमत होते हुए इस पत्र को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का पूर्ण आश्वासन देते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मांगों का समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने देश के सभी व्यापारियों से नशा छोड़ने के अभियान में सहयोग मांगा। आज की सभा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश लोहा व्यापार मंडल के संयोजक रिपन कंसल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन के मंत्री प्रदीप अग्रवाल, प्रदेश के मीडिया प्रभारी सुरेश छवलानी, कार्यवाहक अध्यक्ष जावेद बेग, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम, महानगर अध्यक्ष आसिम मार्शल, वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र गुप्ता, शिमला परिवार, महामंत्री अश्वन वर्मा, रमेश शुक्ला, अनुज गौतम, रज्जन खान, नितिन श्याम अग्रवाल, कमल गुलाटी, पतंजलि सिंह, दीपेश गुप्ता, रोहित तिवारी, एकता अग्रवाल, ज्योति सिंह, बीनू मिश्रा, मृदुला भार्गव, राजू भार्गव, प्रमोद जैन, राजेश गुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे। आगे खबर से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। ये हर कोई नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिसका पुत्र चला गया हो वो खुद के अलावा नहीं कर पाता था, लेकिन सांसद जी की इच्छा शक्ति थी कि इन्हें बात करता हूँ कि आज हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे को दिया और हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमारा मान बढ़ाया। साथियों, सांसद जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, क्योंकि मैं सराफे से संबंधित हूँ और सराफे के कार्यक्रमों में जब भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हुई है हमने सांसद जी को कहा है और इन्होंने हमारे उनके परिवार में हो गया, कम से कम किसी और परिवार में तो न हो। और इसको लेकर के एक बड़ा अभियान लखनऊ में नहीं, अपने मोहनलालगंज क्षेत्र में नहीं या सिर्फ लखनऊ राजधानी में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अभियान चला। और उस कार्यक्रम में मैंने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, इस अभियान में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा होगा। आप अगर व्यापारियों की बात को गंभीरता से समझते हैं, व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से समझते, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में आपके इस अभियान को अपना समर्थन देगा और आपके साथ मिलेगा। तभी हम लोगों की आपस में चर्चा हुई। मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो बात थी वो कही। मंत्री जी ने मंच पर कहा, उसी समय जो कार्यक्रम था वो नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था, उसमें कार्यक्रम में मंत्री जी थे। लेकिन जो बात मैंने कही, मंत्री जी ने उस बात को कहा कि मैं आज नहीं, वर्षों से बहुराष्ट्रीय आपको जागरूक होना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा खतरा, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 3-4 बिंदुओं पर। पहला सबसे बड़ा खतरा है, जो खतरा किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके देश को दे दिया था। 200 साल की गुलामी दी थी। 275 साल पहले ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई, करने आई थी व्यापार, लेकिन करके क्या गई? 75 साल लगे उसको धीरे 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 कब्जा करने में, लेकिन 125 साल का पूरा समय उस कंपनी ने अंग्रेजों की हुकूमत देश में करवाई, मजबूती के साथ 125 साल की हुकूमत। 75 साल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम करती है, लेकिन हुकूमत वास्तव में आपके देश में लगभग 1800 के आसपास अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कर ली, 1825 के आसपास। और 1825 से 1947 तक लगभग 124 साल, 125 साल का समय उस अंग्रेज कंपनी ने देश को गुलाम बनाया। किसकी बदौलत? ईस्ट इंडिया कंपनी। आज देश बिके, देश का बना उत्पाद बढ़े और देश का व्यापार और उद्योग बढ़े। लेकिन कैसे? अगर सब सामान चाइनीज बिकेगा
अगर सब सामान अमेरिकन कंपनियां बेचेंगी तो वो तो अमेरिका से लाके बेचेंगी, नाइजीरिया से लाके बेचेंगी, ऑस्ट्रेलिया से लाके बेचेंगी, चाइना से लाके बेचेंगी। हिंदुस्तान का सामान कहाँ बिकेगा? जो कंपनी का जो भारत से जो भी बनाना है उसका रॉ मटेरियल आपको देश से लेना है, भारत से नहीं ले रहे हैं। उसमें लिखा भी नहीं होता कि मैन्युफैक्चर्ड बाई कहाँ का है और वो माल बेचा जा रहा है। व्यापारी की दुकान पर तो तमाम इंस्पेक्टर जांच पड़ताल के लिए आते हैं, बिल की चेकिंग करता है जीएसटी डिपार्टमेंट। ये ऑनलाइन कंपनियां तो मोटरसाइकिल पर सामान लाद करके और उस पर सामान लाद करके छोटे हाथी पर और सीधी सीधी डिलीवरी कर देती है। कोई नहीं पूछता, कोई इंस्पेक्टर नहीं पूछता, कोई जीएसटी नहीं पूछता, कोई विभाग नहीं पूछता कि कहां से माल लाए, कहां जा रहे हो, नगद पैसा दिया। पहली बात तो अभी मुझे जानकारी हो रही है कई सालों से कि कोई बिल नहीं होता, और अगर रास्ते के लिए कोई बिल हुआ भी तो उस बिल को फाड़ करके जैसे ही दुकान घर पे माल पहुंच गया फाड़ करके फेंक दिया, कोई लिखा पड़ा। कितना बड़ा नुकसान भारत सरकार का टैक्स का होगा। तो एक निवेदन मंत्री जी आपसे ये कि बहुराष्ट्रीय व्यक्ति को गैस नहीं मिलेगी आपकी फैक्ट्री से, तो हमने कहा जो एम्बुलेंस में खड़ा उसको गैस ना दें, कांच वाला लाओ, कांच वाला। जो अपने घर पर होम क्वारंटीन है उसको गैस ना दें, वो अपने रिश्तेदार को देकर के भेजा है, या जो आदमी अपनी कार में तड़प रहा है लेटा हुआ एक सिलेंडर लगा के कि मेरा सिलेंडर खत्म होने वाला, भैया दूसरा सिलेंडर दे दो, उसको सिलेंडर ना दें, हम सिर्फ सरकारी अस्पताल को सिलेंडर दें। उन्होंने कहा यही आदेश हुआ। मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने कहा आप सांसद हैं, आप जिलाधिकारी से कहें लखनऊ पे कि अगर वो ये कहेगा तब तो लाखों लोग सैकड़ों लोग वैसे ही पड़ जाएंगे। अगर उनको सिलेंडर नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री के बाहर लाइन लगा के खड़ा। मंत्री ने कहा किसने आदेश किया ये? मैंने कहा हमारे यहाँ तो वो ड्रग इंस्पेक्टर आ गए जो उन्होंने आदेश कर दिया कि आपका सप्लाई अधिकारी नियुक्त किए गए कि साहब ये गैस की व्यवस्था देखेंगे, और उसका एक प्रोटोकॉल तय किया गया कि जो व्यक्ति जिसको गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वो अपना आधार कार्ड और डॉक्टर का पर्चा ये दिखाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल, को उसमें गड़बड़ भी की लोगों ने बहुत सारे। उससे बचाव के लिए सरकार ने एक रास्ता निकाला, लेकिन उसकी शुरुआत अगर किसी ने कराई वो माननीय मंत्री ने। परंतु यदि आपके ही नेतृत्व में देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सके तो ये हमारी पहचान को और ऐतिहासिक होगा, हमारी पहचान के लिए और ऐतिहासिक होगा। कोई भी राष्ट्र जब तक वहां का उद्योग और व्यापार उन्नत नहीं होता बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, और हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ देश के खुदरा व्यापारी को भरोसे में ले लिया जाए और उसको अवसर दिया जाए कि देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का मौका मिले, तो यकीन मानिए ये हो जाएगा। मात्र कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने बीच में व्यापारियों के बीच में जो मौका मिलता है कभी बात रखने का, और जो मांगे आपने रखी है, मांगे भी आपकी जायज मांगे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां 1994 में पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ था जो द्वारा विश्व व्यापार से उसमें की खेती भी केमिकल उत्पाद के जरिए अपने अंदर में लेने का प्रयास किया। तो जो जगत में एक आप लोग खुदरा व्यापारी हैं, और एक जो है कि घर बैठे पूरा व्यापार चलाना चाहते हैं, तो सिस्टम को पूरा अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिस पर अपना दिमाग होता है। और ऐसे में जब एफडीआई पास हुआ था तभी लगा था कि ये जो है हमारे देश के लिए, व्यापारियों के लिए नुकसान करेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक साजिश, बड़े बड़े माल खोल देना, सुई से लेकर के कार तक के उसमें बेचना, तो लेकर के बड़ा गए और उसमें आप ले लीजिए, वो घाटे का सौदा शुरू कर दिया। कस्टमर को आकर्षित करने के लिए
तो कस्टमर को सस्ते रेट में, यानी जितना खरीदारी होती है तो प्राइस रेट होता है, उसको भी जो है उससे नीचे भी उसको बेचना है। और इसी के तहत मैंने यहाँ एक बार बग्गा जो मंडी है, उस बग्गा मंडी में रिलायंस कंपनी जो अपने यहाँ है, उसने कई टैक सब्जी ताजी वहाँ भेज दी और आधे से कम रेट पे बेचना शुरू कर दिया। तो वहाँ का पैरोकार जो खरीदार था वो भी परेशान हो गया, जो आरती था वो भी परेशान हो गया। एक दिन चला, 2 दिन चला और किसान भी घाटे में आ गया। एक दिन चला, दूसरे दिन चला कि अब मेरे पास दूसरे दिन लोग आ गए। मैंने कहा कल जब आ रहे हैं तो उनको मारो भी घाटे, और उनका कटवट सब खेलकर बाहर कर। फिर वो सब झुके व्यापारी और उनको भगा दिया। तो उस तारीख से वो नहीं आया, वरना मालूम क्या था, सस्ते रेट पे वो बिकती, वो खरीद के ले जाते, आरती की दुकान बंद हो जाती, किसान अपने आप परेशान हो जाता। वो कहता भैया किसी और भाव भी से ले। जैसे आप देखते नहीं कि कभी कभी कोल्ड स्टोर के लोग, अब कोल्ड स्टोर को कुछ व्यापारी जो आलू का व्यापार करते हैं, इसमें कुछ करते हो पूरा नुकसान, तो पूरा बुक करा ले, आलू नहीं खरीदते, बुक करा ले। अब बुक करा लिया तो मालूम हुआ कि वो आलू स्टोर इंगेज हो गया। अब उसमें किसान अपना आलू रख नहीं सकता, तब वो आलू सड़ने लगता है घर में। फिर वो सस्ते रेट पे, बहुत ही सस्ते रेट पे, कुछ तो आप देखे होंगे कन्नौज फर्रुखाबाद के इलाके में तो लोग आलू को सड़कों पे डाल के चले जाते हैं। कोल्ड स्टोर में जगह है मगर उनके खरीदार नहीं। फिर वो सस्ते रेट पे खरीदते हैं और उसके बाद में ये एक साजिश है, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि बड़े बड़े माल खोल करके जिस रेट पे आप खरीद करके लाते हैं सामान, उससे भी सस्ते रेट पे उनको बेचना है शुरू में। तो जब उससे भी सस्ते पे बेचेंगे और आप फायदा भी ना लें, केवल रेट टू रेट बेचें, तब भी आप घाटे में जाएंगे, क्योंकि वो इससे नीचे बेच रहे हैं। वो क्यों बेच रहे हैं? वो आपका कस्टमर तोड़ने के लिए बेच रहे हैं। कस्टमर उधर चला जाएगा, आपकी दुकानें बंद हो गई। जब आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, खुदरा दुकानें, तो फिर केवल वही माल बचेंगे, और जब माल बचेंगे तो फिर वो रेट अपना बढ़ाते 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 जितना है वो सब और ज्यादा कमाने का काम करेंगे। ये साजिश से निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी में था तब से आंदोलन हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इस पर मैं बिल्कुल निश्चित तरीके से बात करूंगा और आपका मांग पत्र जो है इस पर मैं अपना लेटर लगाऊंगा। और तो बात सही है कि सबके दिन होते हैं तो व्यापारियों के भी दिन हो। एक दिन आपने 3 सितंबर निश्चित किया है, इस पर भी मान लीजिए जिससे मैं बात करूंगा, एक लेटर अपने लगाने के साथ में 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। एक आप जो शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के लोकल बॉडी के, जैसे कि लोकल बॉडी के सभासद, प्रधान, बीडीसी के मेंबर, ये लोग लोकल बॉडी से चुनते हैं, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से से जाते हैं, शिक्षक से जाते हैं, व्यापारियों से भी जाना चाहिए। तो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन ये बात मैं जरूर रखूँगा कि इसमें संशोधन और व्यापारियों का भी अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर करें। तो बाकी आपने पेट्रोल डीजल में जीएसटी को जो जोड़ने की बात की है, लगातार बात चलती रही है। सरकार इस पर कुछ न कुछ निश्चित तरीके से विचार कर रही है। और अभी तेल के दाम आपके यहाँ केंद्र और प्रदेश के मिलाकर के 12 रुपये डीजल पेट्रोल में घटे, तो महंगाई उससे भी थोड़ा सा होती है। लेकिन उस पर भी मैं निश्चित तरीके से बात करूँगा कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जीएसटी को लाते समय व्यापारियों से कई राउंड बात करने के बाद ही जीएसटी को बात होने के बाद व्यापारी वर्ग से सहमति के बाद ही जीएसटी को लागू करने का काम किया।
एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ और उसको ध्यान में रखना है। अभी तो ये मानपत्र है, इस पर करेंगे और एक आपका मिलने का भी है, तो मैं उस पर भी प्रयास करके कोई टाइम निर्धारित होगा करूँगा, तो प्रतिनिधि मंडल आपका मिले। साथियों, आज़ादी के आंदोलन में 1918 से 1947 का के 90 साल में अंग्रेजों से लड़ने में 6,32,000 लोग शहीद हुए, कुछ और ज़्यादा ही लोग होंगे, तो टेंटिवली मैं नंबर बता चुका हूँ। लेकिन नशे की वजह से, अभी शराब पीने की वजह से हर साल 10 लाख लोग खत्म, इसमें मेरा एक बेटा भी खत्म हुआ 2020 में। जो मसाला और ये सब खाते हैं, मसाला है, पान मसाला है, तम्बाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, स्मैक है, ये सब जो खाते पीते हैं, इनसे जो कैंसर होता है, इससे भी 5 लाख लोग से कम होते हैं। ये जो आप नेट पे पढ़े आंकड़े देख रहे हैं, सब टोटल गलत है। ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़ा ही नहीं कहीं, तो शहर से कहीं मिल गया पोस्टमार्टम में, और ये वो तो जोड़ के अंदाजे से मिल गया। 15 लाख लोग हर साल यानी अपने परिवार पूरी तरीके से बर्बाद। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है, ये भी व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है। बड़े बड़े जो इसके व्यापारी हैं वो खुद नशा नहीं करते, लेकिन नए कस्टमर बनाते हैं हमारे आपके बच्चों, और उन बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम है। आप शराब बेचने वाली दुकान पे चले जाइए, जो सच में वो शराब नहीं पीता, जो स्मैक बेचने वाला है वो स्मैक नहीं पीता, गांजा बेचने वाला गांजा नहीं पीता, पिलाता है लोगों को। वैसे पूरे पैसे के लिए ये लोग जो है कारोबारी, नशे के कारोबारी पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 25 से 35% लोग कभी सेना में भर्ती होते थे, आज वहाँ पर पाकिस्तान ने नशा भेजना शुरू किया। आज केवल 5% लोग सेना में भर्ती हो पा रहे, इस काबिल नहीं बचे कि वो सेना में भर्ती हो सके। 70-20 नौजवान वहाँ का जो है वो अनेबल हो गया है, इस योग्य नहीं रहा कि वो जो है उसकी बारिश काबिल नहीं है कि वो सेना में भर्ती हो सके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि नशे से अपने अपने परिवार को बचाना है। और एक बहुत अच्छा वो है, मैं तो इस अभियान को चला रहा हूँ जिसमें ऑल इंडिया अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ में 71 लाख लोग जुड़े हैं अभी तक, तो सब के सब लोग मेरे साथ हैं। साहित्य संगम संस्थान के कवि हैं और कवियत्री 6.5 लाख हैं, 6,500 वो सब नशे के खिलाफ देखना शुरू किया हमारे अभियान से जुड़े हैं। तमाम सोशल वर्कर्स, सोशल सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, और जैसा कि भाई संदीप जी ने घोषणा किया अभी आपका अखिल भारतीय, लेकिन मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना के पीरियड में देश के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अगर मजदूरों 8 करोड़ मजदूर जो प्रवासी मजदूर के घर पहुँचाया, 1,000 रुपये महीने उनके खाते में डाला। जिन महिलाओं का जनधन योजना में खाता था 500-500 रुपये 3 बार उनके खाते में डाला। 50 करोड़ जनता को मुफ्त इलाज, कोई बैंक नहीं देता, तो बैंक भी तो आपके बल पे चलता है। बैंक भी एक व्यापार है, बैंक भी जो है वो एक उद्योग है, व्यापार है। अगर आप किसी भी बैंक में तय कर लेंगे इस बैंक में हम खाता नहीं खुलवाएंगे, तो उसकी बैंक की तो ब्रांचें बंद हो जाएगी, नहीं बंद हो जाएगी, तो उसको लोन देना पड़ेगा। सवाल यह है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कितना कर रहे हो, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कितना कर रहे हो। देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में, व्यापारी हित में, सबके हित में, और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए कि इसमें इस देश में जो भी एक आदमी भूखा न रहे, सारी चीजें सबको उपलब्ध हो, उसमें आपका भी बड़ा योगदान है। और आपके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स से ही हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को, तमाम लोग टैक्स देते, सर्विस करने वाले, अलग अलग व्यापार करने वाले, अलग अलग तरीके से जो टैक्स आता उसके जरिए उन गरीबों को भी आवास मिलने की झोपड़पट्टी ला सकते रहे।
उन 50 करोड़ जनता का मुफ्त में 5 लाख तक इलाज हो रहा है, जो इलाज कराने में संभव नहीं। उन लोगों की लड़कियों की शादी हो रही है, 20,000 रुपए शादी में दिया जाता है यहाँ पे प्रदेश में घर से, और 51,000 खर्च किया जाता है सामूहिक शादी में। मजदूर की लड़की की तो सोचो 75,000 रुपए अगर ये खर्च कर दिया रहा तो आपका भी उसमें बड़ा योगदान है उन गरीब लड़कियों की शादी कराने। सवाल है कि उसको आपको समझने की जरूरत है। तो आप एक उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और एक बहुत अच्छी बात है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल भाई संदीप बंसल जी पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इसको चलाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि एक दिन जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के जो एक आंदोलन धीरे धीरे बनेगा, जिसकी आपने शुरुआत की है, तो ये देश का सबसे बड़ा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बनेगा। और इसके नेतृत्व में तमाम लोग नहीं होती, शरीर में बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस ये है कि माइंड में परिवर्तन नहीं होता। बहुत बढ़िया बात। माइंड में जब परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हम तो मंत्री है, अब हम कौशल की जगह अपने को मंत्री समझने लगेंगे, तो हम आदमी नहीं रहेंगे, मंत्री रहेंगे तो भाषा बदल जाएगी। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मंत्री का लबादा ओढ़ करके चलने की जरूरत नहीं है, इंसान बन करके चलने की जरूरत है। तो आपको सारी चीजें, तो हम अपनी अलग से पहचान नहीं है आपके बीच में कहीं खड़े खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो कोई जानेगा भी नहीं है मंत्री में। तो मेरे यहाँ जब जाते हैं लोग, तो उसके लिए हम कोई अलग से कुर्सी नहीं रखते मंत्री वाली, लोग कितने उसी बैठ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आपस में दूरी नहीं रहनी चाहिए, हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। तो सरकार का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम समझ के उसका निस्तारण करना, ये नहीं कि जानते पूछते नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं। जो देश का बंटवारा हो रहा है बुरा मानने की जरूरत नहीं, कोई देश का बंटवारा जिसने कर दिया उसको देशभक्त कहा है ना, खुद वैक्सीन लगा के बता दें ये फला पार्टी की वैक्सीन है। तो ऐसी बात है, इस तरह की भाषा बोलना राजनीति में या इस तरीके से ये पता नहीं दिखती है। ये नहीं लगता कि ये देश के लिए काम हो रहा है या मुर्दों के लिए काम हो रहा है या जिंदों के लिए काम हो रहा है। या कुछ लोगों ने कहा कमरे सुरक्षित करना जरूरी है, आदमी के लिए जिसके पास झोपड़पट्टी उसको आवाज देना जरूरी है। तो ये अगर कोई सोच रखता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको नेता कैसे माना जाएगा, उसको राजनेता कैसे माना जाएगा? जनता का नेता नहीं माना जा सकता, राज करने वाला नेता भले मान लो, जनता का नेता कैसे होगा? तो जनता का नेता तभी बन सकता है, जनता का लीडर तभी बन सकता है जो जनता का साथी बनेगा, दोस्त बनेगा, मित्र बनेगा। तो जनता उसे अपना नेता मानेगी, अपने आप को नेता न समझे कि हम नेता हैं। नेता तो तमाम अपना कुत्ता पैजामा पहने नेता हो गए, लेकिन वैचारिक तरीके से दोस्ती है, मित्र है, जो नेतृत्व करता है। तो आप इनको संदीप जी हैं, आप अध्यक्ष मानते हो इनको, अध्यक्ष आपने क्यों बनाया? क्योंकि ये नेतृत्व कर सकते हैं पूरे नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नेतृत्व करके अपनी बात को रख सकते हैं। तो इन्होंने जो एक बात इसमें रखी अब तक किसी ने नहीं उठाया, और वो कि व्यापारियों का भी एक प्रतिनिधि जो है एजेंसी बन करके जाना चाहिए। ये अब तक के हिंदुस्तान में मुझको नहीं लगता किसी ने रखा, मैंने तो पहली बात सुनी। तो ये बात मैं रखूंगा उसको, और मैं समझ रहा हूँ हो सकता है सरकार देर सवेर में कभी ना कभी तो निर्णय करेगी, इसकी बात मगर बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो आपको ज्ञापन दिया कि 4 पॉइंट है, उनमें वो चारों पॉइंट क्या है हम आपको बताना जाएंगे, और उसमें आप क्या अखिल भारतीय व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी को क्या कहना चाहते हैं कि ये मांगे ठीक हैं या इस पर आगे कार्रवाई आप करेंगे या नहीं करेंगे? एक आयोजन है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की, यहाँ पर नशा के खिलाफ बहुराष्ट्रीय जागो भारतीय जागो नारा दिया है, जिसके तहत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो खुदरा व्यापारी हैं उनके दुकानों को धीरे धीरे करके बंद कर, वो जो लागत दर होती है सामान की उससे कम रेट पे बेच लेती है, और खुदरे जो दुकान होते हैं दुकानें धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व खत्म होना चाहिए।
दूसरी मांग है कि 3 सितंबर को एक व्यापारी दिवस सभी दिवस की तरह घोषित किया जाना चाहिए। तीसरी मांग है कि जिस तरीके से स्नातक क्षेत्र में लोकल बॉडी के शिक्षक महासंघ की तरफ से जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उस तरह व्यापारियों की तरफ से विधान परिषद का सदस्य जनप्रतिनिधि जाना चाहिए जो भारत के संविधान में संशोधन करके सब। तो वो एक मांग पत्र है, मांग है। और एक मांग है इस संबंध में कि डीजल और पेट्रोल पे GST को लागू किया जाए जिससे उसका दाम इसका मांग पत्र है मेरे द्वारा प्रधानमंत्री जी को जाना है। मैं अपना उसमें मांग पत्र में अपना लेटर लगा करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम करूँगा और उस पर जो भी विचार होगा निर्णय लेने का काम करेंगे। और एक साथ में है उनसे मिलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री से, तो जो समय उनसे तय हो जाएगा देंगे किया जाएगा। नशा समाज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई 28 साल की उम्र, नशे की वजह से तब मैंने सोचा कि मेरा बेटा नशा न करने वालों की दोस्ती किया होता तो आज जिंदा होता। दोस्ती नशा मुक्त होनी चाहिए, इसलिए नई पीढ़ी के बच्चे नशे की तरफ न जाएं। नई पीढ़ी के बच्चे को नशे से रोकना चाहिए। उनका संकल्प करा रहे हैं कि वो नशा न करें। जब नई पीढ़ी के बच्चे नशा नहीं करेंगे तो नशे के नए बच्चे और फिर जिस घर का बच्चा अपने परिवार को घर से लीजिएगा, मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार, उसमें नशा लेने वाले लोग चोरी छुपे खाने की व्यवस्था कम करने लगेंगे और धीरे धीरे जो है नशे से मुक्त भारत बनाने में, नशे मुक्त समाज बनाने में आपको सफलता मिलेगी। इसमें हम धन्यवाद देते हैं भाई संदीप बंसल जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने मांग पत्र के साथ साथ में नशे से संकल्प भी कराने का निर्णय लिया और अपने संगठन को नशा मुक्त आंदोलन से जोड़ने का निर्णय लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नशे के व्यापारी हैं, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले, तम्बाकू बेचने वाले, ऐसे व्यापारियों को इन्होंने अपने उद्योग व्यापार मंडल का मेंबर नहीं बनाया, ये नशा मुक्त व्यापार मंडल बना रहे हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ संदीप जी का और पूरे उद्योग व्यापार मंडल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मील का पत्थर ये उद्योग व्यापार मंडल जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, संदीप जी के नेतृत्व में, उनकी टीम के नेतृत्व में शामिल होगा नशा मुक्त भारत बनाने में, नशा मुक्त समाज। और उसके साथ आप नशे के खिलाफ जो एक बड़ा आंदोलन है उसको भी आपने हाथ बढ़ाए। तो जो आपके व्यापारी क्षेत्र है व्यापार का, वहाँ जो नशे का सामान बेच रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई मुहिम चलेगी? देखिए, मैं पिछले 28 सालों से उद्योग व्यापार मंडल में काम कर रहा हूँ और व्यापार मंडल में 30 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे 31 साल हो गए काम करते हुए व्यापार मंडल में। मैं 19 साल का था जब मैं लखनऊ का युवा का अध्यक्ष बना। आपको जान करके हैरानी होगी कि लखनऊ में कम से कम 2 दर्जन मसाला बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े मालिक हैं, करोड़ोंपति और अरबपति। और मुझसे बहुत बार कोशिश की लोगों ने कि व्यापार मंडल का सदस्य बन जाएं या मुझे कोई सहयोग दे दे। 30 साल मैंने बताया, मेरे जीवन के 30 साल बीत चुके हैं इस समाज के लिए काम करते हुए, लेकिन मैंने आज तक एक भी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया, क्योंकि मेरी नज़र में चाहे वो नशे का कोई भी व्यापार करता हो, शराब की चाहे दुकान खोलता हो तो भी, ये मसाला गुटखा ये बेचता हो तो भी, ये वास्तव में देश के लिए नहीं। ये मजबूरी है आज सरकारों की, चाहे वो भारत सरकार की हो, चाहे प्रदेश के तमाम राज्यों की सरकारों की हो, कि वो बेच रही हैं। टैक्स मिल रहा है, उनको रेवेन्यू मिल रहा है, इसलिए बेच रही हैं। वरना एक सभ्य समाज की और हमारे भारत देश की ये पहचान नहीं है कि हम नशा मसाला खाएं, नशा करें, शराब पिएं या चरस गांजा। और आज तो पंजाब साइड का जो राज्य है, पंजाब हरियाणा, बर्बाद है पूरी तरीके से। तो हमने कभी उसको प्रमोट नहीं किया और कभी जीवन भर इसको प्रमोट नहीं करेंगे। हम उसको व्यापारी मानते ही नहीं। वो ठीक है, कितना बड़ा व्यापारी हो, करोड़पति व्यापारी हो, अरबपति व्यापारी हो, सबसे ज़्यादा बड़े विज्ञापन देने की ताकत रखता हो, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने की ताकत रखता हो। क्यों? क्योंकि वो समाज को कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है, वो एक गलत दिशा में देश को ले जा रहा है। अभी मंत्री जी ने पूरी बात नहीं बताई,
मैं ये मानता हूं कि इस 2 साल के कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ तो वो जो इस प्रकार के नशे करता था वो, इसमें कोई दो मत नहीं, मेरी आंखों के सामने, और उसमें सबसे बड़ी संख्या व्यापारी संख्या। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति इस अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का और उत्तर प्रदेश उद्योग मंडल का सदस्य नहीं बनेगा जो इस प्रकार का काम करता है। हम जो अच्छा व्यापार करते हैं देश के लिए, उन्हीं को अपना सदस्य बनाएंगे और इस अभियान को कंपनियों से देश को बचाना है, वहीं नशे से भी देश को बचाना है, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार राजस्व के लिए हर गली कूचे में लाइसेंस बांटे हुए हैं और एक लाइसेंस से कई दुकानें खुली हुई हैं, इस पे आपका अभियान क्या करेगा? देखिए, ऐसा है 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उसमें पूरे देश में शराब बंद कर दी और वो उसका नतीजा ये निकला कि जो शराब के पीने वाले लोग थे, उन लोगों को जब शराब नहीं मिली तो कोरेक्स की दवा पीने लगे, नशीली दवा मेंडेक्स खाने लगे, नशीली गोलियां खाने लगे, यहाँ तक कि जो कच्ची शराब है यूरिया खाद डाल करके बनाने लगे और लोग पीने लगे, लोग मरने लगे। और फिर भी लोगों को बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है नशा, तो लोग ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। तो इससे जो और ज़्यादा जो ड्रग्स एडिक्ट्स जो हुए लोग, वो स्मैक वगैरह उसी पीरियड में सबसे ज़्यादा आया स्मैक, चरस, अफीम, कोकीन का जो नशा करने वाले कस्टमर बने, वो सबसे ज़्यादा उसी पीरियड में बने। आज भी अगर आप देखें तो बिहार में और गुजरात में शराब की दुकानें बंद हैं, अगर शराब वहाँ भी करेगी, अभी बिहार में तमाम लोग मर गए। तो ये बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है इसको रोकना है। अच्छा, इससे जहाँ रेवेन्यू की बात मैं कह रहा हूँ, रेवेन्यू तो जितना पैसा इससे रेवेन्यू में आता है उससे ज़्यादा पैसा सरकार का कई गुना खर्च हो जाता है नशा करने वाले लोगों की वजह से, झगड़ा करने से, एक्सीडेंट होने से, मरने से, बीमार होने से, इलाज करने में, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन अगर वो बंद कर दिया जाएगा तो ये लोग जो है ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नशा छोड़ पाना एक मुश्किल काम है। मैं अपने बच्चे का नशा नहीं छुड़ा पाया, 14-15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, तमाम जगह एडमिट करने के बाद भी नशा नहीं छुड़ा पाया। 28 साल मेरा बेटा। इसलिए हम नशे के नई पीढ़ी के लोगों को नशे की दुनिया में नहीं जाने देना चाहते, उनको रोके, उनको संकल्प कराएंगे। नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे तो कस्टमर धीरे धीरे घट जाएंगे, और जब किसी चीज़ के कस्टमर नहीं रहेंगे, जैसे जहर है, इसके कस्टमर नहीं है तो इसकी दुकानें नहीं है, तो नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे, दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी।